नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आईटी शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। लगभग 3% के आसपास इंडेक्स गिरा हुआ है। और यही नहीं, चाहे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल, विप्रो, नौकरी, सब में जो है लगभग जम की कुटाई हुई है अगर आज की बात करें तो। हालांकि गिरने को ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है। हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में ही लगभग 1.5% के आसपास गिरावट थी। लेकिन अगर निफ्टी आईटी को इससे कंपेयर करें तो अब देखिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगभग 1.5% गिरा हुआ था और हमारा निफ्टी आईटी 3% गिरा हुआ है। तो सीधे अगर इससे कंपेयर करो तो लगभग डबल, मतलब दोगुना से भी ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी आईटी में गिरावट दिखाई दे रही है। और यही नहीं, इसके जो बड़े बड़े दिग्गज शेयर्स हैं निफ्टी आईटी की, उनकी बात करें तो टीसीएस में लगभग 71 रुपये गिरावट है, परसेंटेज वाइज 2.28% की गिरावट। वहीं अगर इन्फोसिस की बात करें तो 45 रुपीज़, परसेंटेज वाइज 3.26%, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट है। एचसीएल में तो और बड़ी गिरावट थी, 34 रुपये की गिरावट, लगभग 3.5% की गिरावट थी। अगर विप्रो की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 9 रुपीज़ के आसपास गिरावट और परसेंटेज वाइज 2.09। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों दिग्गज शेयर जो निफ्टी आईटी के हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट है। और अगर इसमें कंपेयर करूँ तो जो है इन्फोसिस और एचसीएल में सबसे ज़्यादा गिरावट थी। अभी देखिए सबसे पहले चलिए उस कारण की बात करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो मेनली दो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट है, और वो रीजन कोई बहुत बड़े नए नहीं है, वो रीजन सबको ऑलरेडी पता थे। पहली बात कि यहाँ पे जो यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब इसकी वजह से जो है मार्केट में कुछ दिन पहले भी गिरावट हुई थी, लेकिन ये जो यील्ड है संभल गया था, इतनी जो इसकी तेज़ी से बढ़ रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया था, ये स्टेबलाइज हो रहा था और उसकी वजह से मार्केट भी जो है थोड़ा सा स्टेबल दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर कल परसों में ये जो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से मार्केट फिर में जो है थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। और सेकंड रीजन यहाँ पे जो कोविड केसेज है इंडिया में, यहाँ पे सेकंड वेव स्टार्ट हो चुका है कोविड-19 का, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज ही लगभग 35,000 केसेज जो है नए आए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि केसेज बहुत ही रैपिडली राइज हो रहे हैं सेकेंड वेव, और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कल जो है सारे स्टेट्स के सीएम के साथ मीटिंग करी थी। और यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है दोबारा से कुछ स्टेट्स में जो है लॉकडाउन वगैरह लगने के चांसेज हैं। अभी देखिए जैसे महाराष्ट्र हो गया या इवन गुजरात, जो बड़े बड़े ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा कोविड केसेज आ रहे हैं, वहाँ पे नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लग चुका है। मतलब मंडे टू फ्राइडे नाइट कर्फ्यू रहेगा, और जो वीकेंड है जैसे कि सैटरडे संडे, वहाँ पे हो सकता है होल डे के लिए ये लोग जो है कर्फ्यू वगैरह लगा सकते हैं, लॉकडाउन वगैरह। अभी मान लीजिए ये तो चलिए छोटे स्केल पे हो रहा है, कल को मान लीजिए कोविड केसेज जो भी 35 के आ रहे हैं ये बढ़ के मान लीजिए 50 केसेज प्लस हो जाते हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट और भी स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है रूल बना दे। क्या पता हमें दिन में भी जो है लॉकडाउन वगैरह देखने की नौबत आ जाए। हालांकि ये जो पिछले साल मार्च में जैसा हुआ था वैसा लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी इस टाइम जितना लॉकडाउन हुआ है उससे तो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होने वाला है, ये बात तो तय है। और शायद इसी की वजह से यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस दिखाई दे रही है, स्पेशली इंडियन मार्केट में। देखिए अगर फॉरेन मार्केट कितना ज़्यादा नहीं गिरा था अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो, लेकिन इंडियन मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिरा है, और उसमें भी स्पेशली आईटी स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। तो अब चल के बात करते हैं यहाँ पे जो है कि इसकी, मतलब निफ्टी आईटी के बारे में, कि इनकी जो इतनी ज़्यादा पिटाई क्यों हुई है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि निफ्टी में लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट थी और निफ्टी आईटी लगभग 3% गिरा हुआ है, यानी इसका लगभग डबल गिरा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है, लास्ट ईयर जब मार्च में दो सर्किट लगे थे 23 मार्च को मार्केट में, तो और वहाँ से मार्केट हमारा जो है सीधे एक ही डायरेक्शन में ऊपर ही ऊपर बढ़ा हुआ है। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो वो उतनी तेज़ नहीं बढ़ा जितनी निफ्टी आईटी बढ़ा है। निफ्टी आईटी उसके कंपेरिजन में, निफ्टी 50 के कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था। और निफ्टी 50 के सारे ही शेयर, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, सारे के सारे जो है अपने हिस्टोरिकल जो इनका वैल्यूएशन से उससे काफ़ी ज़्यादा ये महंगे हो चुके हैं। तो इनका जो हिस्टोरिकल पी हुआ करता था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं चारों के चारों कंपनी। और अगर आज की मैं इनकी जो है थोड़ी सी कंपेयर करने की कोशिश करूँ, चारों में जो है सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ हुई है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने को मिली है जो मैंने ऑब्जर्व करा है, और उसको जो आपके साथ डिस्कशन करूँगा। अभी देखिए टीसीएस में 2.28% की गिरावट है, इन्फोसिस में 3.26, विप्रो में 2.09 और एचसीएल टेक में 3.47। तो गिरावट वाइज सबसे ज़्यादा जो है एचसीएल में गिरावट हुई है और उसके बाद जो है इन्फोसिस में। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखिएगा तो ये जो ऊपर वाली दो लाइनें हैं यहाँ पे ये टीसीएस और विप्रो में है, जिनमें जो है सबसे ज़्यादा कम गिरावट हुई है, लगभग बराबरी है। उसके बाद ये जो नीचे वाली दो लाइनें हैं एक साथ, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये जो है आपकी इन्फोसिस और एचसीएल है, जिनमें एक साथ जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान देंगे, अगर ये जो येलो वाली लाइन है सबसे ऊपर, ये टीसीएस की लाइन है। अगर इसको देखिए ये यहाँ पे 0% है, इसके नीचे सारे अगर निगेटिव रिटर्न है, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव रिटर्न है। तो अगर आप ये येलो वाली लाइन को देखेंगे टीसीएस वाली को, तो ये लगभग 1 बजे तक बिल्कुल पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा था। और यही नहीं, सारा ही शेयर जब ओपनिंग हुआ तो सबके सब शेयर जो है पॉजिटिव में थे। हालांकि उसके बाद जो है करेक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन टीसीएस देखिए, टीसीएस में फिर भी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। 1 बजे तक ये जो शेयर ऊपर ही था, मतलब पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा था। वहाँ से जो है जब बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है तब टीसीएस भी जो है यहाँ पे जो है निगेटिव हो गया है। तो आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इन चारों शेयर्स में से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इनमें से अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ है, तो आपका जवाब होगा टीसीएस में। जी हाँ, इन चारों में से अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है टीसीएस में दिखाई दे रहा है।
और उसके बाद अगर सेकंड कंपनी की बात करें तो ये सेकंड वाली लाइन देखिए आप, ये विप्रो का है। तो विप्रो भी लगभग देखिए जो पॉजिटिव वाली लाइन है उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। हालांकि यहाँ पे आने के बाद उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, और इसके परसेंटेज वाइज भी देखिए तो टीसीएस से थोड़ी कम ही गिरावट है विप्रो में। तो अगर सेकंड कंपनी में बताऊँ स्ट्रेंथ वाइज तो यहाँ पे विप्रो होगी, टीसीएस के बाद विप्रो वो कंपनी है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब चलिए बात करते हैं इसका थोड़ा सा जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। अभी देखिए अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूं तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। निफ्टी आईटी में मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, तो लॉन्ग टर्म मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे पेन रह सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा है और ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर रह सकता है शॉर्ट टर्म में। इवन मीडियम टर्म की बात करूँ तो मीडियम टर्म में भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है निफ्टी आईटी मेरे को। तो अगर आपने यहाँ पे होल्डिंग ले रखी है मतलब मीडियम टर्म्स के लिए 3 से 4-5 महीनों के लिए, तो वहाँ पे आपको अभी भी सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी जो आपको स्ट्रिक्टली होल्ड करना है। तो ये तो हो गया कौन से मतलब जो सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में कैसा यहाँ पे कंपनियों का ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बाइंग प्राइस की। अभी देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं तो जब भी ये गिरावट होती है, ये गिरावट आपके लिए एक समझ लीजिए बिल्कुल वरदान के तरीके होनी चाहिए। जिस दिन शेयर मार्केट में जितनी ज़्यादा गिरावट होती है उस दिन तो आपको उतना ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइसेस जो है आपको कम दामों में मिल रहे हैं। तो अगर मैं बाइंग की बात करूं तो सारी कंपनियों के लिए मैंने स्ट्रिक्टली एक प्राइस ले रखा है। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस ऑलरेडी जैसा कि डिस्कशन 2888 ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट, अगर आप चाहे तो इस पर बाइंग कर सकते हो, या इवन 2900 भी आप जो है कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के लिए मैं आज का जो इसने लो बना है 1313 का, इसको भी आप एक कंसिडर कर सकते हो, या एग्जैक्टली आप चाहे तो 1300 कंसिडर कर सकते हो इसको बाइंग करने के लिए। टीसीएस के लिए हालांकि आप जैसे मैंने 2888 बताया, अगर आप उसको वेट नहीं करना चाहते हो तो आप 3000 पे भी जो है आज लगभग देखिए 2987 पे लो बनाया था, तो इस पर भी आप जाके बाइंग कर सकते हो 3000 पे, अगर आप चाहे तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग आपको नहीं करनी है। और अगर एचसीएल की बात करूँ तो एचसीएल मेरे हिसाब से 912 पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है, आप जो है वहाँ पे चल के बाइंग कर सकते हो। और अगर विप्रो की बात करें मैं, तो विप्रो में भी जो है मुझे एक सपोर्ट प्राइस दिखाई दे रहा है 400 पे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसी पे जो है कंपनी का बाईबैक भी आया था, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 400 पे। आप अगर आपको ये प्राइस मिलता है तो आप जो है यहाँ पे भी चल के बाइंग कर सकते हो। अब देखिए इसके बारे में बात जो है डिस्कशन करते हैं हम ओवरऑल स्ट्रेटजी की। मतलब अभी आपको कंपनियों में करना क्या है, इनके शेयर्स अभी चल के बाइंग कर लेने हैं, या वो जो प्राइसेज मैंने बताए आपको उसका वेट करना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा मेनली। पहली चीज़ जैसा मैंने बताया कि इनका जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो मीडियम टर्म हो, दोनों के लिए अभी जो है इनका मतलब जो है ट्रेंड है अभी पॉजिटिव है। निफ्टी आईटी में अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं जरूर बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे जो है निफ्टी आईटी में दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड चीज़, मैंने जो अभी सपोर्ट प्राइसेज डिस्कशन किए हैं, अगर वो प्राइसेज आपको मिलते हैं तो आप जो है जाके जरूर बाइंग कर सकते हो, वो अच्छे प्राइसेज हैं अगर सपोर्ट वाइज बात करो तो। और थर्ड चीज़ जैसा मैंने बताया कि वैल्यूएशंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं इन कंपनियों के, तो अगर आप बाइंग करते हो तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली चल के एक ही प्राइस पे सारी की सारी बाइंग नहीं कर लेनी चाहिए। दोस्तों कभी भी जब कंपनी महंगी होती है तो हमेशा आपको जो है स्टैगर मैनर में बाइंग करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि मान लीजिए अभी आपने इस वाले करंट वाले मार्केट प्राइस पे कुछ बाइंग कर लिया, मान लीजिए 15 से 20%, उसके बाद मान लीजिए क्योंकि कंपनी महंगी है तो करेक्शन तो आ सकता है, राइट। तो अगर और करेक्शन आती है तो एटलीस्ट आपके पास पैसा बचा रहेगा, तो आप जाके जो है वहाँ पे और बाइंग कर सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है तो कभी भी आपको एक ही साथ जाके सबका सब पूरा का पूरा बाइंग नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि जो डिटेल है बिल्कुल मैंने आपको समझाया है यहाँ पे सारी कंपनियों के बारे में, इनका भी ट्रेंड कैसा रहने वाला है निफ्टी आईटी का, ये सब सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप इन चारों में से कौन सा शेयर ले रहे हो, और आज जो गिरावट हुई स्पेशली आज आपने जो है बाइंग करी है या नहीं करी है, या आज आपने क्या करा है। वीडियो यहीं पर स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।